नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल, फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम दो अलग ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे, वेजाइनल टाइटनिंग सर्जरी और हाइमेनोप्लास्टी। कई लोग कंफ्यूज करते हैं कि क्या ये दोनों एक ही ऑपरेशन है। ये दोनों बिल्कुल अलग ऑपरेशन है। वेजाइनल कैविटी में लैक्सिटी या ढीलापन इस वजह से आता है कि या तो बहुत लंबे समय तक रिलेशनशिप कर रहे हैं या फिर बच्चा पैदा होने के बाद वेजाइनल रूट से अगर बच्चे का डिलीवरी हुआ है तो वेजाइना लूज हो जाता है। उसको टाइट करने के लिए जो प्रोसीजर किया जाता है उसको हम वेजाइनल टाइटनिंग सर्जरी कहते हैं। वेजाइनल टाइटनिंग सर्जरी बहुत प्रकार की होती है, जिसमें चीरा लगा के एक्स्ट्रा वेजाइनल वॉल को हम निकाल के टाँके भी लगा सकते हैं। कई बार रेडियो फ्रीक्वेंसी से हम वेजाइनल वॉल को डैमेज करके उसको टाइटनिंग कर सकते हैं। कुछ दूसरे एनर्जी सोर्सेज का भी इस्तेमाल करके हम वेजाइनल टाइटनिंग कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों ऑपरेशंस जो हैं प्रोसीजर्स और सर्जिकल की श्रेणी में आते हैं। वेजाइनल टाइटनिंग प्रोसीजर, मैंने फिर रिपीट करता हूँ, ये उनके लिए सूटेबल होता है जो बहुत लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहे हों और उसकी वजह से उनमें वेजाइनल लूजनिंग हो गई हो और उसको हमको टाइट करना है। या फिर पोस्ट डिलीवरी, अगर वेजाइनल डिलीवरी हुई है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुआ है, तो कई बार वेजाइनल वॉल कैविटी जो है वो लैक्स हो जाती है, लूज हो जाती है। उसको टाइटन करने के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है उसको वेजाइनल टाइटनिंग प्रोसीजर कहा जाता है। हाइमेनोप्लास्टी का इस ऑपरेशन से कोई संबंध नहीं है। हाइमन एक झिल्ली होती है जो वेजाइनल कैविटी जहाँ पे अंत होता है, जहाँ पे ओपनिंग होती है, वहाँ पे एक झिल्ली नुमा एक मेम्ब्रेन होती है और इसको हम इस्तेमाल करते हैं अगर रिलेशनशिप में कोई है और उसमें हाइमन इंज्योर हो गया है तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। और इस प्रोसीजर को हम वर्जिनिटी रिस्टोरेशन सर्जरी भी कहते हैं और कई लोगों में इनकी आवश्यकता पड़ती है। इस हाइमेनोप्लास्टी प्रोसीजर के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो में बता चुका हूँ। सो वेजाइनल टाइटनिंग प्रोसीजर और हाइमेनोप्लास्टी को कंफ्यूज नहीं करना है। ये दोनों भिन्न हिस्से होते हैं और दोनों का पर्पस भी बिल्कुल अलग होता है। कई पेशेंट्स में वेजाइनल टाइटनिंग और हाइमेनोप्लास्टी को साथ में भी किया जाता है। उसमें वेजाइनल टाइटनिंग अचीव होती है और साथ में हाइमन रिपेयर भी होता है। तो इनका इस्तेमाल कुछ पर्टिकुलर सूटेबल पेशेंट्स के लिए किया जाता है। ये ऑपरेशंस लंबे ऑपरेशंस की श्रेणी में ही आते हैं, इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए और इसके बारे में सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद एक डिटरमिन्ड डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।